नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू सेशन 25-29 सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरेंगे। जो फाइनल एग्ज़ाम फॉर्म है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम फॉर्म। किसी-किसी को अभी तक ये पता नहीं है कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम को ही आप लोग जो है वो आम भाषा में फाइनल एग्ज़ाम बोल रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो होता है, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से लिया जाता है 70 नंबर का एग्ज़ाम, जिसके लिए आपको एग्ज़ाम सेंटर दिया जाता है। दूसरे कॉलेज में जाके एग्ज़ाम सेंटर पे जो है वो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपने दिया हुआ था, ठीक है। तो वही फाइनल एग्ज़ाम का फॉर्म आपको जो है वो भरवाया जा रहा है सेशन 25 से 29, या फिर पिछले सेशन का कोई स्टूडेंट है जिसका प्रमोटेड रिजल्ट, फेल रिजल्ट जो है वो हो गया था या फिर एब्सेंट हो गए थे उसकी वजह से, तो उनका लिंक अभी अपडेट नहीं हुआ। अभी सेशन 25 से 29 का जो है वो फॉर्म खुल रहा है, और उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म नहीं खुल रहा है। CIA मार्क नॉट सबमिटेड बता रहा है, जिसके ऊपर अलग से आपको जो है वो वीडियो दे दिया गया था कल ही। और अब जो है वो आपको फॉर्म खोल के, फॉर्म ओपन करके आपको दिखाया जा रहा है कैसे ओपन करना है, कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या उसमें मांगा जा रहा है, क्या आपको भरना है, ठीक है, क्या आपको ध्यान रखना है। तो आपको जो है वो लिंक उस वीडियो में भी दिया गया था। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो LNMU की ऑफिशियल वेबसाइट जो है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, LNMU दरभंगा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है lnmu.ac.in है, ठीक है। इस पे आप जा सकते हैं, या फिर LNMU के जो UG ऑनलाइन पोर्टल है उस पे जा सकते हैं, या डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, LNMU-notes.in सर्च कर लीजिएगा। LNMU-notes.in गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, कहीं पे भी सर्च कीजिए, कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट ओपन होगा, या डिस्क्रिप्शन या पहला कॉमेंट जो होगा, पिन कॉमेंट, उसमें भी आपको लिंक मिलेगा। तो उस लिंक पे भी क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप आइएगा, जो वेबसाइट सर्च करके आइएगा, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा LNMU सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म वाला पोस्ट दिखाई देगा। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट सेशन 25-29 BA BSc BCom, डेट, फी, लिंक, डॉक्यूमेंट सब कुछ इसमें जो है वो दिया हुआ है। इस पर क्लिक कीजिएगा, पोस्ट ओपन होगा। पोस्ट ओपन होने के बाद इसमें सब कुछ जो है वो एग्जाम फॉर्म के बारे में लिख दिया गया है, और लिंक भी दे दिया गया है, ठीक है। नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा एग्जाम फॉर्म भरने का लिंक, देखिए। UG सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम फॉर्म लॉगिन के लिए यहाँ क्लिक करें। ये रेगुलर 25-29 वाले के लिए है। अभी जो 24, 28 या 23, 27 वाले स्टूडेंट होंगे उनका लिंक अपडेट नहीं हुआ है जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर आगे कोई अपडेट आता है तो बता दिया जाएगा। फिलहाल एक ही लिंक दिख रहा है और उसमें 25-29 लिखा हुआ है, और उनका भी बहुत सारा का फॉर्म नहीं खुल रहा है, ठीक है। तो जिसका भी फॉर्म खुल रहा है, इंटरनल एग्जाम का मार्क अपडेट हो गया है तो फॉर्म खुलेगा। तो इस बटन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अंडर ग्रेजुएट एग्जाम फॉर्म सेमेस्टर 2 स्टूडेंट लॉगिन सेशन 25-29 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें करना क्या है, तो इंटर रोल नंबर, यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाला रोल नंबर एडमिट कार्ड से देख के यहाँ पे रोल नंबर डालना है। उसके बाद इस पे सेलेक्ट कीजिएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि सेलेक्ट करके खोलना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, या फिर मोबाइल नंबर दे के लॉगिन करना चाहते हैं, जो भी आपके पास है उस पर आप जो है वो क्लिक करते हैं, और लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन करते हैं अपने फॉर्म को। फॉर्म में लॉगिन होने के बाद आपका नाम यहाँ आ जाएगा, रोल नंबर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दिखाई देता है, एग्जाम फॉर्म, पे एग्जाम फी और प्रिंट एग्जाम फॉर्म का, ठीक है। तो फिलहाल ये जो ऑप्शन दिया रहता है, ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। अगर आप टैप करके देख लीजिएगा, क्लिक करके, अगर ये ऑप्शन से ही यहाँ पे क्लिक करके अगर एग्जाम फॉर्म खुल रहा है तो ठीक है, नहीं खुलेगा तो यहाँ पे ये जो मेन्यू बटन दिख रहा है यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। 3 डैश जो दिया हुआ है इस पर क्लिक कीजिएगा कोना में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सारा ऑप्शन दिखाई देता है, फिल एग्जाम फॉर्म, पे एग्जाम फी और प्रिंट एग्जाम फॉर्म का, ठीक है। आपको क्या करना है, तो फिल एग्जाम फॉर्म वाला ऑप्शन जो है वो क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका एग्जाम फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे एग्जाम फॉर्म सेशन 25 जो है वो डायरेक्ट अभी 25 लिखा हुआ है, 25-29 नहीं लिखा हुआ है, या फिर जो सेशन है पूरा कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टूडेंट डिटेल है, मतलब कि रोल नंबर है, ABC ID है, स्टूडेंट का नाम है, जेंडर है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, कैटेगरी है, ये सब अभी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम फॉर्म में कुछ चेंज करने का मौका आपको नहीं देता है। रजिस्ट्रेशन ईयर है 2025 का ही, 25-29 है तो 25 का ही होगा। ईमेल ID है, कॉलेज है, ठीक है। कौन सा कॉलेज का ये ओपन हो गया, तो मरवारी कॉलेज का है। अगर आप मरवारी कॉलेज के स्टूडेंट है तो ओपन कर लीजिए, चेक कर लीजिएगा। आपका फॉर्म नहीं खुल रहा होगा तो बोलिएगा कॉलेज में जाके, दूसरे का फॉर्म खुल रहा है, मेरा क्यों नहीं खुल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट आता है, MJC है, MIC है, और IDC या फिर MDC होगा किसी किसी का। अब बहुत लोग क्या कर रहे थे कि MDC को MIC को MDC कर दिए हैं एडमिशन फॉर्म में। बहुत लोग ये बोल रहे थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये एग्ज़ाम फॉर्म में चेंज करने का मौका ही नहीं दे रहा है। IDC या फिर MDC जो है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो था वही सेकेंड सेमेस्टर में यहाँ पे आ रहा है। इसको चेंज आप खुद से नहीं कर सकते। MDC, MJC, MIC, ये जो सब्जेक्ट है, ये रजिस्ट्रेशन में जैसा था
वैसा ही आपको रखना होगा। ये आप खुद से एडमिशन में चेंज कर लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी सब चीज़ का एग्ज़ाम दीजिएगा, क्योंकि ये फाइनल एग्ज़ाम है, ठीक है। ये एक्सटर्नल एग्ज़ाम है, ये यूनिवर्सिटी जब रिजल्ट देगा तो इस चीज़ का रिजल्ट देगा। यहाँ पे जो लिखा होगा उसका एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, उस चीज़ का ही रिजल्ट आपको दिया जाएगा। तो अगर खुद से आपने चेंज कर लिया है एडमिशन में, तो उसको जाके अपडेट करवाइए। आपको हम पहले ही बोल दिए थे, एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी या फिर आईडीसी जो है वो आप चेंज मत कीजिए। चेंज करने से कुछ नहीं होगा आपके एडमिशन में। रजिस्ट्रेशन में एक बार जो हो गया है वो यहाँ तक वही रहेगा, ठीक है। तो इसको अगर कोई चेंज कर लिया है, एमडीसी जैसे बहुत लोगों का आ रहा था कि फिजिक्स था पहले, अब केमिस्ट्री कर दिया, साइबर वाले का गलती है या फिर खुद से कर लिए, जो भी किए हैं, आप अपना जो फर्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन है उसको देखते हुए इसको ठीक करवा लीजिए और इसी चीज़ का आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिख रहा है, इसी चीज़ का आपको एग्ज़ाम देना है। एईसी में है, पहले से सेलेक्टेड है एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। एसईसी में आपको सेलेक्ट करना है, वीएसी में आपको सेलेक्ट करना है। आपका फ़ोटो और सिग्नेचर पहले से जैसे था वैसे ही रहेगा। अगर यहाँ पे सिग्नेचर नहीं आ रहा है तो यूनिवर्सिटी जाके अपडेट करवा लीजिएगा, यानी कि आपके रजिस्ट्रेशन में ही सिग्नेचर नहीं आया होगा ठीक से, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन में जैसा था वैसा ही यहाँ पे डिटेल आपको शो करेगा। तो रजिस्ट्रेशन अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ी दिख रहा है, जैसे फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, फ़ोटो शो कर रहा है, यहाँ पे सिग्नेचर नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन में जाके अपडेट करवाना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो एसईसी सब्जेक्ट है और वीएससी सब्जेक्ट में क्या ऑप्शन दे रहा है, तो एसईसी सब्जेक्ट में बिजनेस कम्युनिकेशन है, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन है, पटकथा लेखन है, ठीक है। इसमें से कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ये सब्जेक्ट का जो डिसीजन है ये आप डिपार्टमेंट से पूछ के लीजिएगा। अपने डिपार्टमेंट कॉलेज चले जाइए और एमजेसी आपका जो ऑनर्स सब्जेक्ट है, उस ऑनर्स सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट में जो भी प्रोफेसर है, टीचर है, वहाँ पे जाके पूछिए कि हमको एसईसी में और वीएसी में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। अगर उसने कह दिया, वहाँ पे कॉलेज में कह दिया कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, तो कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि जब आप सेकेंड सेमेस्टर का एडमिशन लिए थे तो कौन सा सब्जेक्ट लिए हुए हैं, ठीक है। तो सेकेंड सेमेस्टर के एडमिशन के टाइम में एसईसी जो सब्जेक्ट लिए हुए हैं वही सब्जेक्ट यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा और डिपार्टमेंट से पूछ कर काम कीजिएगा, अपने मर्जी से नहीं लीजिएगा, ठीक है। अगर जब तक डिपार्टमेंट ना कहे कि अपना मर्जी से लीजिए, तब तक आपको अपने मर्जी से सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना है। तो बहुत लोग क्या करेंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन ही सेलेक्ट करते हैं बहुत लोगों का। और वीएससी में क्या ऑप्शन दे रहा है, तो वीएससी में ऑप्शन दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है। इसमें से जो लेना है आप ले सकते हैं। फिर वही बात है कि आप डिपार्टमेंट से पहले कंफर्म कर लीजिएगा, जब तक डिपार्टमेंट ना कहे कि अपना मर्जी से लीजिए तब तक नहीं लेना है। और सेकेंड सेमेस्टर के एडमिशन में कोई भी गड़बड़ी है तो पहले उसको जाके अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। इंटरनल में तो प्रोफेसर मैनेज भी कर लेते हैं सब्जेक्ट अगर इधर उधर हो गया तो, लेकिन एक्सटर्नल में आपको इसी एग्ज़ाम फॉर्म के हिसाब से एग्ज़ाम देना है और रिजल्ट भी आपको इसी के हिसाब से मिलेगा। अगर इंटरनल में कुछ और एग्ज़ाम दे दिए और एक्सटर्नल में कुछ और एग्ज़ाम दे दिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, एसईसी सेलेक्ट कर लिए हैं, बीएससी सेलेक्ट कर लिए हैं, नीचे आइएगा, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, आपका फॉर्म जो है वो सबमिट होगा। सबमिट हो गया, यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पेमेंट मांगा जाता है और पेमेंट आपको ध्यान रखना है कि पेमेंट आपको जो है वो, अगर आपके पास 2 मोबाइल फ़ोन है तो यूपीआई से कर लीजिएगा, ठीक है, यूपीआई से कर लीजिएगा। अगर 2 फ़ोन नहीं हैं तो यूपीआई से करने का रिस्क ना लीजिएगा, यानी कि एक मोबाइल में जो है वो आप अपना फॉर्म खोलिए और दूसरे मोबाइल से पेमेंट कीजिए अगर यूपीआई से कर रहे हैं तो, क्योंकि यूपीआई में ऐसे पेमेंट मतलब एक ही मोबाइल से फॉर्म ओपन किए हुए हैं और सेम मोबाइल से पेमेंट जो है वो कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब आप मान लीजिए कि इसी फ़ोन में आप जो है वो ये पेमेंट का पेज खोले हुए हैं और जब पेमेंट करना होगा तो इस पेज से बाहर निकल के आप जो फ़ोन पे या फिर पेटीएम या जिस भी चीज़ से आप गूगल पे या फिर किसी भी चीज़ से पेमेंट करते हैं तो उस पेज में चले जाइएगा, ठीक है। और जब तक आप वापस आते हैं तो किसी किसी मोबाइल में क्या होता है कि जो पेमेंट वाला पेज है वो रिफ्रेश हो गया रहता है, ठीक है। इसीलिए आप यहाँ पेमेंट तो कर देते हैं लेकिन आपका जो मेन पेज है, पेमेंट वाला पेज वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे वो अपडेट नहीं हो पाता है, इसीलिए क्या होता है पेमेंट आपका पेंडिंग में चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर यूपीआई से कर रहे हैं तो 2 मोबाइल या 2 डिवाइसेस यूज़ करके ही कीजिएगा, या फिर अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो एटीएम कार्ड से कीजिएगा। 2-3 रुपया ज़्यादा लगेगा, 4-5 रुपया ज़्यादा लगेगा, लेकिन एटीएम कार्ड से कीजिएगा तो सेफ़ रहता है। क्यों? क्योंकि आपको इस पेज से बाहर नहीं निकालना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे एटीएम कार्ड का नंबर डालते हैं, सब कुछ डालने के बाद अगर हम क्लिक करते हैं तो वो ओटीपी आता है, ठीक है, मोबाइल नंबर पे, और ओटीपी हमको ऊपर ही नोटिफिकेशन में दिख जाता
जाता है, तो हमको इस पेज से बाहर निकलने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको जो है वो दिखाई देगा, और ये यहाँ पे टाइमिंग जो चलेगा वो आपको 5 मिनट के अंदर, ठीक है, 5 मिनट से नीचे जैसे ही ये पेज ओपन होता है वैसे ही टाइम जो है वो उल्टा गिनती शुरू हो जाता है। 5 मिनट के अंदर आपको ये काम करना होता है। ऑप्शन आपके पास कार्ड का है, यूपीआई का है, नेट बैंकिंग का है, जो ऑप्शन है आपके पास वो कीजिएगा। कार्ड का डिटेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कार्ड डिटेल डालिएगा, जो भी आपका रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ सेलेक्ट होगा। क्रेडिट कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड यानी जो आप डेली लाइफ में एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं वो डेबिट कार्ड होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको कार्ड डिटेल, कार्ड नंबर डालना है जिसके नाम से है, फिर एक्सपायरी डेट डालना है और सीवीवी नंबर डालना है। और जैसे यहाँ क्रेडिट कार्ड सिलेक्टेड है तो 625 रुपया दिख रहा है, ठीक है। अगर आप डेबिट कार्ड सेलेक्ट कीजिए तो 613 रुपया या 615 रुपया के आसपास जो है आपको लगता है, ठीक है। तो प्रोसीड टू पे पे जो है वो क्लिक करना है। प्रोसीड टू पे पे क्लिक कीजिएगा। कार्ड से कर रहे हैं तो ओटीपी डाल के जो है वो पेमेंट सक्सेस कर लीजिएगा। यूपीआई से भी कर रहे हैं तो ऐप में जाके पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे पेमेंट स्टेटस दिखाई देगा, रोल नंबर और पेमेंट सक्सेसफुल लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका फिर से डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। ये डेस्कटॉप मोड में खुला हुआ है, इसीलिए आपको इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा था, पहले यहाँ क्रॉस क्रॉस साइन लगा हुआ था, अब जो है वो टिक लग गया, यानी कि हमने एग्ज़ाम फॉर्म भर लिया है। एग्ज़ाम का पेमेंट फ़ी जो है वो फुल पेमेंट हो गया है। उसके बाद अब प्रिंट एग्ज़ाम फॉर्म का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ क्या करना है, आपको इस प्रिंट एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक करना है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे भी ये जो 3 डॉट यहाँ पे कोना में दिख रहा है इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये जो प्रिंट एग्ज़ाम फॉर्म है इस पर आप क्लिक कीजिएगा। आपका फॉर्म खुलेगा। फॉर्म खुलने के बाद सबसे नीचे में प्रिंट दिस फॉर्म लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और पीडीएफ आप अपना फ़ोन में जो है वो सेव कर लीजिएगा। उसके बाद कॉलेज में जमा करना है। कॉलेज में जाइएगा तो अपना एडमिशन स्लिप लेके जाइएगा। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर का रिजल्ट है यानी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है, एडमिट कार्ड है, वो सब लेके जाइएगा। कॉलेज वाले जो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे आपको फोटो कॉपी जाके जमा कर देना है। जिसका फॉर्म नहीं खुल रहा है वो लोग जो है वो 2 से 4 दिन इंतजार कीजिएगा। 25 तारीख के बाद यानी 26-27 तारीख से फॉर्म खुलना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका भी जो फॉर्म आपको दिखाया गया है ये भी कल जो है वो नहीं खुल रहा था, 2 दिन नहीं खुला, तीसरा दिन में ये जो है वो मतलब कि 23 तारीख को नहीं खुला, 24 तारीख को नहीं खुला, 25 को ये ओपन हो गया है। और इसी तरह से आपका भी फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जिसका इंटरनल एग्ज़ाम हो गया है वो मार्क अपडेट होने का इंतजार कीजिए, जिसका नहीं हुआ है वो कॉलेज जाके इंटरनल एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। या फिर कॉलेज जाके जानकारी लीजिए कि इंटरनल मार्क जो है वो कब तक अपडेट होगा और कब तक आप एग्ज़ाम फॉर्म भर पाएंगे। बहुत लोगों का जो कॉलेज जो है वो नोटिस दे दिया है कि 27 तारीख या फिर 28 तारीख से फॉर्म खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपने कॉलेज के हिसाब से जानकारी ले लीजिएगा। फिलहाल जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो इस तरह से ही रहने वाला। फॉर्म में कुछ करना नहीं है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और पेमेंट करना है। ये आप कहीं से भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट जहाँ से मर्जी निकालिए और कॉलेज में जाकर जमा कर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।